नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन लाइफ इन इजराइल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो इजराइल जाने वाले लोगों के लिए जो पूना महाराष्ट्र में इंटरव्यू दिए थे, उन लोगों के लिए जो है कि जो न्यूज़ निकल के आई है, जो फ़ोन पे बात हुआ है कॉलिंग, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो और सुना भी होगा। उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि कब से ट्रेनिंग होगी और क्या उसमें ट्रेनिंग में पूछा जाएगा, आपको कैसी ट्रेनिंग होने वाली इस बार। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम प्रूफ के साथ आपको दिखा दूंगा। उससे पहले आपको बता दें, देखिए उसमें कुछ लोग हैं कि जो कह रहे हैं कि उसमें कॉल आया था पेमेंट जमा करने के लिए, वो अभी मैं उसमें लगाया था। तो देखिए जो है कि 1-2 हफ्ते की पहले की बात थी, तो जो पेमेंट जमा करने के लिए आया था, उसके बाद जो है कि कॉल आया था कि पूना में जो है कि आपका ट्रेनिंग होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अभी उसमें देखिए 2363 की जो लिस्ट है, उसमें 3 टाइप के लोग हैं। जैसे कि एक लोग उसमें यह हैं कि जो अपना पेमेंट जमा कर चुके हैं, फ्लाइट होने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं इजराइल के लिए। दूसरा ये है कि अपना इंटरव्यू दे लिए हैं और ट्रेनिंग भी अपना दे चुके हैं, उनको सिर्फ पेमेंट जमा करना है। तीसरे लोग ये हैं कि जो उसमें पुणे और महाराष्ट्र में कुछ लोग इंटरव्यू दिए थे, कुछ लोग अपना ट्रेनिंग दिए थे, कुछ लोग रह गए थे। तो उसमें से ही हो सकता है कि दोबारा उन लोगों का ट्रेनिंग कराया जाए, जैसा कि आप पिछली वीडियो में मैं रिकॉर्डिंग आपको दिया था, आप लोगों ने सुना। तो देखिए उसमें जो है कि स्पष्ट आपको बता दिया गया था कि 1 हफ्ते तक जो है कि आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। आगे वह लोग कॉल से इंफॉर्मेशन देंगे आपको, जैसा भी रहेगा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी करना होगा उनको, ट्रेनिंग करना होगा या पेमेंट जमा करना होगा, जो भी रहेगा उनका वो क्लियर दे देंगे। अभी जो है कि कोई क्लियर नहीं है कि कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा, लेकिन 1 हफ्ते के बाद आपका क्लियर हो जाएगा जगह। जैसे ही क्लियर हो जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। यदि और कोई जानकारी आती है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देते चलता रहूँगा। ठीक है, तो यह बात हो जाती है। देखिए ट्रेनिंग के लिए कह दिया गया है तो ट्रेनिंग हो सकती है दोस्तों। और ट्रेनिंग होने से पहले आपको क्या तैयार रहना है, तैयार रहना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे क्या पूछे जाएंगे। आप जल्दी जल्दी में अपना जो है कि तैयारी नहीं कर सकते। हो सकता है इस बार ट्रेनिंग ट्रेनिंग करके कुछ लोगों को छांट दिया जाए, लेकिन अब उसमें कौन जानता है कि क्या ट्रेनिंग में होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पहले से ही तैयारी करके रखना है। तो इसको देखने के लिए चलना है आपको, जो कि ट्रेनिंग में क्या क्या पूछा जाता है, क्या स्टेप फॉलो करने होंगे आपको, वह चल के मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि गूगल पे या क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है रोजगार संगम यूपी govi.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे दोस्तों, देखिए रोजगार संगम की सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। रोजगार संगम की यहाँ देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, और दोस्तों नीचे जैसे ही आएंगे देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इजराइल वैकेंसी स्टेप। ठीक है दोस्तों, आप जैसे ही इजराइल वैकेंसी स्टेप पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यह पेज खुल के आ जाएगा। और देखिए सब चीज़ें यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया गया है, तो हमको हिंदी में करना है। जिनको इंग्लिश आता है वह यहाँ से समझ जाएंगे दोस्तों। बाकी जिनको हिंदी नहीं आता है तो हिंदी कैसे करना है, देखिए यहाँ पे हिंदी लिखा गया है। आप हिंदी पे जैसे ही टाइप करेंगे देखिए सारा चीज़ें हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आप यहाँ से आके पढ़ सकते हैं। ये देखिए इजराइल का जो प्रोसेस था उसका जो है कि सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और नीचे चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। यदि आपका ट्रेनिंग होता है महाराष्ट्र पुणे में, जैसा कि आपको फ़ोन पे बताया गया है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है। देखिए यहाँ नोट, आवेदन से लेकर चयन तक पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क होगी। आपको कहीं भी पैसा नहीं लगने वाला है, आपको जो भी होगा फ्री होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप यहाँ पे इजराइल के लिए जो ट्रेड होता है वो देख सकते हैं दोस्तों। आगे मैं चलता हूँ, ट्रेनिंग की बात करता हूँ, जो कि आप इजराइल के लिए एज भी देख सकते हैं। जो लोग अप्लाई करने के लिए कहते हैं, यदि नई वैकेंसी आती है तो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यदि आप नए हैं इजराइल के लिए या किसी देश के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं रोजगार संगम ऑफिशियल वेबसाइट पे, देखिए यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया दिया है। यहाँ पे आप सारा चीज़ें आके आप यहाँ पे जो है कि पढ़ सकते हैं। और आप यहाँ पंजीकरण क्लिक करें, यहाँ पे आके क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल बना के रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं। कभी भी फ्यूचर में वैकेंसी आती है इजराइल से या जर्मनी जापान किसी देश से आती है,
रसिया वगैरह किसी भी देश से आती है, तो आपको वह यानी जो है कि रोज़गार संगम की वेबसाइट से जो कि सरकारी आपको कॉल जाएगा। अब जहाँ भी इंटरव्यू होगा आपको वह बताएंगे कि यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, तो यहाँ पे पहले से रजिस्ट्रेशन करने का यही फ़ायदा है दोस्तों। आगे चलिए मैं नीचे दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है चरण 3 से। यदि आपकी ट्रेनिंग फिर से कराई जाएगी तो यहाँ से आप आके देख लीजिए, यही सारी सेवाएं यहाँ पे फिर से हो सकता है आपको कराई जाए। चरण 3 अंग्रेजी प्री स्क्रीनिंग टेस्ट, आपका इंग्लिश का टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद RPL ट्रेनिंग फिर से उसके बाद कराया जाएगा आपका। उसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी देखिए दोस्तों, आपको यह चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। बहुत लोग हमसे पूछते हैं दोस्तों कि हमारा पासपोर्ट कितने दिन का वैलिड होना चाहिए। यदि आप जो है इजराइल के लिए आवेदन कर चुके हैं या तो आवेदन नहीं किए हैं, यदि आपका 3 साल से जो है कि वैलिड कम है पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट, यानी कि 3 साल से पहले है तो अच्छा है। अगर 3 साल तक भी है तो आप तुरंत जो है कि अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करा लीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कम से कम 3 साल का वैधता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप अब नीचे आइए। देखिए चरण 5 में आपका यहाँ पे चरण, जब वहाँ पे ट्रेनिंग होगी, जब 5वें चरण में आप पहुँच जाएंगे तो आपका नाम और वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे जांचा जाएगा। उसके बाद 6वां जो है कि स्टेप जो चरण है, प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव आपका हो सकता है। वहाँ पे फिर से जो है कि इंग्लिश का और काम करा के देख सकते हैं वह लोग। ठीक है, सब चीज़ें फिर से रैंडमली आपको जांच कर सकते हैं, क्योंकि फिर से ट्रेनिंग होने की संभावना है। और बता भी दिया गया आपको रैंडम चयन। देखिए आपको यहाँ पे रैंडम चयन कैसे वह लोग आपको चयनित करेंगे, यह चीज़ें आपको आके यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ लेना है और जानकारी ले लेना है, ताकि यदि आपको ट्रेनिंग स्टार्ट होता है तो कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए अन्य दस्तावेज आपको नहीं होगा तो आप अपना तैयार करके रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको NHDC वाले या महाराष्ट्र वाले जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन किए हैं, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप कॉल से आपको बताते रहेंगे जो भी करना रहेगा आगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलिए, उसके आगे आपका सब हो जाएगा तो ये सब प्रोसेस किया जाएगा टिकट का पेमेंट जमा करने का। आप यहाँ पे आके सारी जो है कि जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों। आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। मुझे यह लगा कि आप लोगों को पहले से बता देना चाहिए, क्योंकि जो लोग नहीं ट्रेनिंग दिए हैं उनको तो पता हो जाना चाहिए कि इस बार हो सकता है क्या चीज़ पूछा जाए ट्रेनिंग में, हो सकता है कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा भी रहेगा आगे कोई भी जानकारी आती है मैं आपको तुरंत दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।